बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 10 नवंबर 2023 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की दोस्तों कल की सूरत हाल देखें। गोल्ड मार्केट पहले तो काफ़ी डाउन आई, 1944 तक डाउन आने के बाद 6:30 बजे डाटा आया जॉबलेस का, तो वो डाटा आने के बाद मार्केट खातिर खा अप हुई और 1966 तक अप होने के बाद फिर रात 12 बजे पावल स्पीच थी, फेड चेयरमैन पावल साहब की स्पीच के बाद ये थोड़ा डाउन आया और इसकी अब करंट प्राइस जो है 1959 है। आज के दिन गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें फ्राइडे का, ये फेड चेयरमैन पावल की स्पीच रात 12 बजे थी, ये गुजर चुकी है। जीडीपी का डाटा आएगा जीबीपी के हवाले से आज 12 बजे और इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है गोल्ड के ऊपर थोड़ा बहुत। फर्दर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे यूएसडी से रिलेटेड एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी। दोस्तों आज फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव करती है, बस ये हमने ख्याल रखना है। 1960 के आसपास है इस वक्त गोल्ड की करंट प्राइस। एशियन स्टॉक स्लाइड एज हॉकिश पावल कमेंट्स। हॉकिश का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की बात हुई जिसकी वजह से डॉलर अप हुआ और गोल्ड डाउन आया। पहले गोल्ड अप हो रहा था, पावल स्पीच के बाद थोड़ा डाउन आया। दोस्तों क्रूड ऑयल डाउन आ रहा है 75.98। कल भी हमारे सेल के जोन से डाउन आया, अब थोड़ा अप हो चुका है। आना इसने डाउन है और इसका रिवर्सल 66 और 66 ब्रेक हुआ तो 57 से हो सकता है बुलिश रिवर्सल। दोस्तों आज हम पहले लेवल्स लगाएंगे गोल्ड के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले। ये देखें जी, ये है प्रीवियस डे का हाई और इसका कलर हम रखेंगे ब्लू। डन कर दिया, इसका चेंज कर लेते हैं ताकि पता चले वाज़े। और ये प्रीवियस डे का लो है, बाकी जो लाइनें हैं ये जोन बने हुए हैं। अब हम इसको देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। जी दोस्तों ऊपर सेल का जोन 1965 से लेकर 1970 तक ये सेल का एरिया है। कल गोल्ड मार्केट ने इसको टच किया और डाउन आई। आज ये मार्केट अप हो रही है बाय के जोन के करीब आने के बाद। और अगर हम देखें ये सारी चीज़ें डेल करके मैं दोबारा बनाता हूँ ताकि आपको वाज़े पता चल जाए और आप खुद भी मार्केट को एनालाइज करने के काबिल हो जाएं। H4 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। ये देखें दोस्तों सपोर्ट के ऊपर 1944 के आसपास ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है, इसके ऊपर हमने ये बाय का जोन ड्रा किया है। सही, ये बन गई बुलिश इनगल्फिंग। एक और लाइन लगा लेते हैं, ये देखें ये हो गया बाय का जोन और ऊपर सेल का जोन है। ये देखें टॉप पे बनी है बेरिश इनगल्फिंग और कल भी मार्केट ने इसको टच नहीं किया, इसके करीब जरूर गई है, टच नहीं किया। अब इस एरिया से हम गोल्ड को सेल कर सकते हैं। 1967 से लेकर 1970 का जो एरिया है ये सेल का जोन है।
सही हो गया। और जैसे ही मार्केट 1950 के आसपास आएगी हम सेल का प्रॉफिट कर लेंगे बुक। और अगर मार्केट यहाँ से डाउन आ जाती है, ठीक है, 1950 1944 ये बाय का जोन है, यहाँ से हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे। अगर ऊपर से सेल करने लगेंगे तो स्टॉप लॉस 1973 का रखेंगे, और अगर इसको हम बाय करने लगेंगे तो स्टॉप लॉस जो है 1937 का रखेंगे, 1937 का। पिवट पॉइंट इसके सेंटर में लगा लेते हैं एक, ठीक है। मार्केट इस वक्त पिवट के आसपास है, ये डन हो गया जी। अगर हम इसको देखें H1 के टाइम फ्रेम में, H1 के टाइम फ्रेम में कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही। गोल्ड बिल्कुल सेंटर में है, ऊपर और नीचे बाय और सेल के जोन है, तो मार्केट इनको रेस्पेक्ट ज़रूर देती है, बाय और सेल के जोन को। यहाँ पे देखें टॉप पे 30 मिनट टाइम फ्रेम में 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है कि मार्केट 1967 को अगर टच करे तो यहाँ से सेल करना है। और फिलहाल देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट 200 मूविंग एवरेज से इबाव है। अगर अप होती है तो टॉप से हम इसको सेल कर सकते हैं। जी 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी यही लग रहा है कि मार्केट जो है पहले अप हो सकती है, 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के पहले अप हो सकती है। और H4 का टाइम फ्रेम बता रहा है अगर मार्केट अप होती भी है तो आना इसने डाउन है, क्योंकि स्टॉकेस्टिक पीक पे है। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट के फर्दर अप जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। इसलिए बाय की ट्रेड को होल्ड किया जा सकता है, सेल की ट्रेड जैसे ही प्रॉफिट में आए उनका प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। दोस्तों क्रूड ऑयल को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये मैंने सेल का जोन ड्रा किया था कल की वीडियो में, और मार्केट इस सेल के जोन को रीटेस्ट करके डाउन आई, अब दोबारा अप हो रही है। H4 का टाइम फ्रेम दोबारा ओपन करते हैं। अब सेल का एरिया कहाँ से बन रहा है, ये वैसे डोजी टाइप कैंडल बनी है। बहरहाल अगर अप होती है तो टॉप से 76 और 77 के आसपास इसको दोबारा सेल कर सकते हैं। सही हो गया जी। नेचुरल गैस को देखें तो बाय के जोन को टच कर रही है, यहाँ से बाय का रिस्क लिया जा सकता है 3.2 के आसपास। अगर हम देखें सिल्वर को दोस्तों, सिल्वर मार्केट भी गोल्ड की तरह कभी ऊपर भागती है कभी नीचे आती है। अब क्रूड ऑयल को देखें 94 लगाने के बाद इसका ट्रेंड एक ही है, ये डाउन आ रहा है, डाउन है, डाउन ही आ रहा है, यानी कि बेयरिश ट्रेंड है। कोई इसने ट्रेंड चेंज नहीं किया और कोई हमारा एक जोन भी ब्रेक इसने नहीं किया। हम सेल का जोन बनाते थे, रिटेस्ट करके डाउन। इसी दौरान गोल्ड को देखें इसने कितने रंग बदले हैं, कितनी दफ़ा इसने ट्रेंड चेंज किए हैं। बस इसका अलमिया गोल्ड और सिल्वर का यही है, ये मार्केट्स अपना ट्रेंड चेंज करती रहती हैं, जिसकी वजह से ट्रेडर्स को परेशानी होती है। अब इसके ऊपर सेल का जोन है, अगर ऊपर जाती है तो टॉप से सेल करेंगे, और अगर डाउन आती है तो नीचे 22.23 ये बाय का एरिया, यहाँ से बाय करेंगे। यूरो यूएसडी बाय के जोन में है ये मार्केट, और इस जोन से, और ये बाय का जोन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये देखें ये बुलिश इनगल्फिंग बनी थी। एक दफ़ा मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दी जोन को खातिर खा, आप कोई दूसरी दफ़ा भी यहाँ से हम बाय का रिस्क ले सकते हैं। अगर हम पाउंड को देखें, पाउंड दोस्तों थोड़ा सा अगर डाउन आता है ना, इस जोन को टच करके अप होगा और यहाँ से हम बाय करेंगे। वेरी गुड। अगर हम देखें नेस्डेक को तो ऊपर मैंने सेल का जोन ड्रा किया था, मार्केट ने टच किया, डाउन आई, दोबारा डबल टॉप लगा के डाउन आ रही है। सही है, इसको टॉप से सेल ही किया जाए, लेकिन H4 में ये ओवर
सोल्ड हो चुकी है। मार्केट इंडिकेटर्स काफ़ी डाउन आ चुके हैं। एक दफ़ा ये दोबारा भी अप हो सकती है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने टॉप से दोबारा सेल करेंगे। यूएस 30 को देखें, यूएस 30 मार्केट भी डाउन आ रही है, ऊपर रेजिस्टेंस है, लेकिन ये 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के अप होगी। जब इससे टकरा के अप होने लगेगी तो हम बाय कर सकते हैं। बीटीसी मार्केट दोस्तों बुलिश ट्रेंड में है। ये है देखें, हमारे जोन के करीब आई, फिर दोबारा अप हो रही है, और इसको फिलहाल तो हर डिप से बाय ही किया जाए जब तक इसका ट्रेंड चेंज नहीं होता। ये बुलिश ट्रेंड में है और ये बाय का एरिया है। ये था दोस्तों आज का डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।